शपथ ली तीसरे टर्म के लिए, कितना महत्वपूर्ण है ये, और एजेंडा के तौर पे अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कितना डिस्कस होगा? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सन 2000 से भारत और रशिया के बीच में एनुअल समिट्स होता है, और ये विजिट जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 22वां 22nd एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। लास्ट समिट जो हुआ था 2021 में, जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया गए थे, तो इस 3 साल के गैप के बाद ये जो समिट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज़ हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में, और इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। इसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और विश्व स्तर पे, उन चीज़ों पे भी डिस्कशंस होगी। मैं पूरी तरह तो अभी नहीं बता सकता कि लीडर्स क्या बात करेंगे, क्योंकि ये तो वो डिसाइड करेंगे, उनको भी जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सारी मुद्दों पे बातचीत होगी। यूक्रेन में जो सिचुएशन है उसके बारे में भी संभावना है बात होने की। सर, अगर हम डिफेंस, कनेक्टिविटी, इन सब की क्षेत्र की बात करें तो रशिया और भारत का जो रिलेशनशिप है वो आप कैसे देखते हैं, और जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स इन सेक्टर्स में हम मान सकते हैं कि कुछ साइनिंग होंगी? जी, इन सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र को और बढ़ाने की संभावना है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी जो आपने बात कही, वो भी उस पर भी बातचीत होगी, और जो इन क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट एग्री हुए हैं उन पे भी सिग्नेचर होने की संभावना है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही है। मुझे लगता है 6-7 डॉक्यूमेंट्स हम इस विजिट के दौरान साइन करके एक्सचेंज करेंगे।